पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी की। उनकी पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिजा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मुफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात नहीं सुनेंगे। आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। वक्त आ गया है कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। क्या वजह थी पीटीआई के उम्मीदवार दूसरी जमात में गए? 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? फातिमा जना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम ने हक छीना। मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता। जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि हमें बताया गया है कि इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पीटीआई उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? क्या मजबूरी में तमाम कवानीन और असूल तोड़ दिए जाते हैं? मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक हो जाए तो मामला हल हो जाता है। आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जो कुछ 2018 में हुआ वही अभी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मिन अल्लाह के रिमार्क्स। मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था कि ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर ना करने से आम तरीन मामला गैर मुअस्सर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। ये तो बहुत खतरनाक तशरीह है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खुमियाजा अवाम क्यों भुगतें? सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी, कमर शोजब के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हम तीसरा दिन नहीं देंगे, दलाइल मुख्तसर रखिएगा। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की दीगर फ्रीकैन के वकला को हिदायत। हामिद रजा के कागजात नामजदगी कल साथ ले आएँ। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन वकील को हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 एमपीए ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा नाकर्दा गुनाहों की सजाएं काट रहे हैं। बरवक्त इंसाफ ना मिलना ना इंसाफी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। पहले ऊंट ने हमारी सीटें खा ली थी। कवल शोजब की मीडिया टॉक। आइन पर अमल हो, जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुका है, पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुका है और उनके खिलाफ बगावतें, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें वो अपना मौक़िफ़ तस्लीम करा रही हैं। आवाम का इस रियासत के साथ जो कमिटमेंट है उसका कोई
ज़मानत नहीं है। ये आइन हमारा ज़मानत। कौमी जज्बे के साथ, एक नई सोच के साथ हमें एक नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम साबित होगा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करेगा। माजी के ऑपरेशन के नताइज को सामने रखें। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को ख़त्म करना होगा। आइन हर इदारे के इख्तियारात का तयन करता है। इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। मुस्तल्ला तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। यहाँ तक किसने पहुँचाया, कौन जिम्मेदार है, मुल्क को और कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज ग़ुरूब होने के बाद पुलिस थानों में चुप जाती है। आइन पर अमल नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की कोई जमानत नहीं देगा। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। आइन पर अमल करके ही पाकिस्तान मजबूत हो सकता है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल। जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले था न बाद में था। जब तक ISPR की प्रॉपर स्टेटमेंट इस पर नहीं आती तो उस वक्त तो मैं ये बात करता ही नहीं हूँ यहाँ पर कि कोई ऑपरेशन है। प्लान सामने आएगा, उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को ज़रूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं। एपेक्स कमेटी में पॉलिसी बताई गई। किसी भी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन अमान के हवाले से बात हुई। इनामात देने की बात की गई जिसको अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करूंगा ऑपरेशन होगा या नहीं। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बातचीत होनी चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत करनी है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हुकूमत में जनरल फैज़ 3 साल तक अफगानिस्तान से इंगेज रहे। बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गए। अब बातचीत ना करके मसला बढ़ता जा रहा है। हम बिजली बनाने वाला सूबा है, लाइन लॉसेस की वजह कुछ और है। हुकूमत से डील हुई, ये बयान से हट गए, मैंने बिजली बंद कर दी। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मर्दान में, सवात में, इन जगहों पे काबीना के रोटेशन वाइज इजलास होने चाहिए। ऐसे इजलास बुलाए जाए और ख़ासकर जहाँ पर अमन व अमान की बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। सूबे की तरक्की में जो है मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। सूबा हम सब का है। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को एतमाद में नहीं लिया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। अपोजिशन कह रही है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जंग लड़ी। जहाँ दहशतगर्दी है वहाँ काबीना इजलास होने चाहिए, लोगों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर KB फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ANP को भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं। एक मीटिंग में बैठकर ऑपरेशन की बात की जाती है, कभी मुज़ाकरात की। यहाँ 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए? दहशतगर्दों को रीऑर्गेनाइज किसने किया? ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार। एक तो ये कि ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एक तरफ़ा फ़ैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। सेनेट में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। पख्तूनख्वा का कत्ल नामंजूर। अपोजिशन सेनेटर्स की नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत कर दी। मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है। मुल्क में ऑपरेशन नागुज़ीर है। क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे? ये कहते हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं। ये वही हैं जो तालिबान के दफ्तर खोल रहे हैं। तालिबान खान ने बार बार कहा कि TTP हमारे दोस्त हैं। ये चाहते हैं कि वो दौर आए, मुल्क में नासूर मजीद फैले। शहरी रहमान का सेनेट में अपोजिशन को जवाब। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन बताया कि जज साहब कैसे जानबदार थे, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया। पार्लियामेंट को खत्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलहा बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस। अंजुम अकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अंजुम अकील को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। Fortunately, we were almost close to wiping out polio from the face of Pakistan. But then suddenly, unfortunately, things took a negative turn and it has again come back in certain parts of Pakistan. But that does not mean that we have failed in our efforts. Federal government, along with all the provincial governments, are completely resolved to beat this menace and beat it forever, and we shall spare no effort to control this menace. पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन बिल गेट्स की भी खसूसी शिरकत। बिल गेट्स की इंसानियत के लिए खिदमत लायक तहसीन है। अफसोस है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो फिर से सर उठा रहा है। सरहदी नकलो हमल के बायस भी पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। हमने इस मसले से मौसर अंदाज में निपटना है। हमें मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए फौरी अमल करना होगा। अपने बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने मुल्क को पोलियो से पाक करना है। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का मंसूबा हमारी तरजीह है। बिल गेट्स का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। फ्रीकैन का इंसदाद पोलियो और सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। You know, I know it's possible. We all have to prioritize this. You know, as the Prime Minister mentioned, we're also committed to Pakistan in ways beyond polio, including the overall health system. We have in 6 months progress to show the other donors. पंजाब का पहला इनकलाबी एजुकेशन प्रोग्राम। मरीम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 ग्राउंड्स की 6 माह में तामीर और बहाली का हदफ मुकर्रर। सरकारी स्कूलों में हफ्तावार और माहाना मुकाबले शुरू करने का हुक्म। राजनपुर लिया बखर और CM पंजाब स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का अगस्त से आगाज होगा। मरीम नवाज ने 14,000 AUs और SSC की रेगुलराइजेशन का प्लान तलब कर लिया। ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के इजरा का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सजा और जजा के अमल के बगैर सिस्टम में बेहतरी नहीं लाई जा सकती है। एजुकेशन के लिए फंड्स की कमी नहीं आने दी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का हर डिवीजन में मरीम की दस्तक की 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरीम की दस्तक सर्विसेज शुरू की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दी गई। लाहौर में मरीम की दस्तक की सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई, शोर शराबा और नारेबाजी। म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज टैक्स नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। सिटी काउंसिल हॉल मछली मंडी बन गया। जमात इस्लामी और PTI के अरकान स्पीकर डायस के गिर्द जमा हो गए। अपोजिशन के शोर शराबे में बल्दिया उज़्मा कराची का 49 अरब 70 करोड़ का आइंदा माली साल का बजट मंजूर। अपोजिशन ने बजट मुस्तरद कर दिया। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अपोजिशन जमातों की जानिब से कोई बजट तजावीज़ नहीं आई। अगर मैं डिक्टेटर होता तो मुक्के लहराता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डिक्टेटर होता ना मैं तो ऐसे मुक्के लहराता, उनको अपने पास बुलाता नहीं। अगर डिक्टेटर होता ना तो मैं मुतज़ाद सियासत करता, तफरीक की सियासत करता, इनके टाउन में इनके टाउन चेयरमैनों को तंग करता।
ये जिस दिन मेरा मुंह खुलवाएंगे ना, बताऊंगा इनका टाउन चेयरमैन कौन कौन सा टाउन चेयरमैन मेरे साथ इन टच होता है। वो खुद तंग है इन लोगों से, वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं। पंजाब असेंबली में तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मुतफिका मंजूर। ऐवान हालिया तशद्दुद के वाक़यात का संजीदगी से नोटिस देता है। ऐवान हौलनाक वाक़यात की मजम्मत करता है। महज़ब मुआशरे में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हक़ ज़िंदगी सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हक़ है। हुकूमत तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। तौहीन मजहब के वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही की जाए। अदालत इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाए। मजहब के नाम पर वाक़यात अब बहुत बड़ी बुराई की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। करारदाद का मतन लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ। ही हैज़ जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। इस तरह की मूवमेंट कभी हो सकती है कि इस तरह मख्फी रहे और पोशीदा रहे? कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए? तो शायद ऐसी बात कर गए हैं जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर उनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर, कभी फोन पर बात तक नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं कि कब मुलाकात हुई और कहां हुई। फ्रीकैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक है। PTI वालों ने कहा कि मोहम्मद जुबैर के बयानात पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की हल्फबर्दारी की तकरीब कल होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान तीनों जजेस से ओहदे का हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस कल ओहदे का हल्फ लेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस अशरफ सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, हब से शहरों का बुरा हाल। तुर्बत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। जैगरबाद से भी दादू शहीद बेनज़ीराबाद में पारा 47 को छू गया। लाहौर सखर में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। कराची में जुज़ी हीट वेव पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की लहर कल भी बरकरार रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और DI खान में बारिश मुतवक्के। बानी PTI की अपनी नाअहली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस्तदा दरख्वास्त बानी PTI के वकील अली जफर की जानिब से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। मौक़िफ़ फौजी अदालतों से मुतालिक केस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फौजी अदालतों से मुतालिक केस जुलाई के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। ज़ेर हिरासत मुल्जिमान के मुकदमात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक चुका है। अदालत ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस मुकर्रर करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट इजलास। अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज और हंगामा आराई। अपोजिशन जमातों ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी की बांसुरी बजाकर इजलास में खलल डालने की कोशिश। एवान में 1 खरब 40 अरब से ज़्यादा का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 86, तरक्याती अखराजात के लिए 35 अरब 50 करोड़ रुपये मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से ऊपर वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़।